समय और कार्य की आज से शुरुआत करेंगे। और ये सबसे मैथमेटिक्स का सबसे आसान चैप्टर यही होता है, समय तथा कार्य। तो समय और कार्य को समझने का प्रयास करेंगे और जो भी सवाल इस पर आते हैं उन सभी सवालों को करने का प्रयास करेंगे। तो आपको समय और कार्य को समझने के लिए एक छोटी सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी। वो क्या होती है? तो ये होता है कि जो कुल कार्य होता है, कुल कार्य वो हमेशा बराबर होता है एक दिन का काम गुणा कुल दिन। ठीक है, तो जो कुल कार्य होता है वो बराबर होता है एक दिन का काम और गुणा कुल दिन के। इस सब का मतलब क्या है उसको समझते हैं एक बार। जैसे मान लो 3 लोग हैं काम करने वाले। एक तो यहाँ पर हो गया ए, एक इस जगह पर हो गया बी और इस जगह पर हो गया सी। तो हमेशा ध्यान रखना है इसके सामने जो भी कार्य करने वाले लोग होंगे उनके सामने हमेशा हम लिखेंगे दिन, दिनों की संख्या। ठीक है, जो भी कार्य करने वाले लोग होंगे उनके सामने हम क्या लिखेंगे? दिनों की संख्या। तो इस जगह पे ए के कार्य करने के दिनों की संख्या आएगी, यहाँ बी के काम करने के दिनों की संख्या आएगी और यहाँ पर किसकी संख्या आएगी? सी की। और इस तरफ हम लिखेंगे एक दिन का काम। इस तरफ हम क्या लिखेंगे? एक दिन का काम। क्या लिखेंगे? एक दिन का काम। और ये जो एक दिन का काम होता है ना, इसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं क्षमता। ठीक है, या आपसे कहे कोई ए का एक दिन का काम, या आपसे कहे कोई ए के कार्य करने की क्षमता, तो दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता कोई बोले या फिर एक दिन का काम बोले तो दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। तो एक दिन का काम या उसकी क्षमता हम लिखेंगे इस तरफ, और जो दिनों की संख्या होती है उसे हम कहाँ लिखेंगे? ठीक सामने लिखेंगे। फिर हमें निकालना पड़ेगा कुल कार्य। तो कुल कार्य हमेशा कहाँ पर लिखा जाएगा? इस जगह पर। कुल कार्य कहाँ पर लिखा जाएगा? सामने। अब कुल कार्य होता क्या है? तो आसान सी भाषा में समझो, कुल कार्य होता है एलसीएम। किसका एलसीएम होता है? तीनों का एलसीएम। ठीक है, दिनों का एलसीएम। तो अभी तक हमने 3 चीजें समझी हैं कि जो दिनों की संख्या होगी उसको हम सामने लिखेंगे। तो यहाँ आएगा ए के कार्य करने के दिनों की संख्या, यहाँ बी के कार्य करने के दिनों की संख्या, और यहाँ पर आएगी सी के कार्य करने के दिनों की संख्या। और यहाँ पर आएगा इस तरफ ए की क्षमता, यहाँ आएगी बी की क्षमता और यहाँ आएगी सी की क्षमता। क्षमता क्या होती है? उनका एक दिन का काम। और यहाँ पर क्या आएगा? एलसीएम। एलसीएम किस चीज का? ये जो दिन दे रखे हैं इनका। और जो दिनों का एलसीएम होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं कुल कार्य। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ए किसी काम को 10 दिनों में कर देता है, तो दिनों की संख्या ए के सामने लिखेंगे। बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो दिनों की संख्या दे रखी है तो हम कहाँ पर लिखेंगे? बी के सामने। और सी मान लो उसी काम को 30 दिन में करता है, तो सी के कार्य करने के दिन हम कहाँ पर लिखेंगे? सी के सामने। सबसे पहले हमें इसी को नोट करना होता है, फिर हमें निकालना पड़ेगा कुल कार्य। कुल कार्य कैसे निकलेगा? दिन जो होते हैं उनका हम एलसीएम ले देंगे। तो हमारे पास कुल कार्य निकालने के लिए दिनों का एलसीएम लेना है, और दिन कौन कौन से हैं? 10, 20 और 30। तो इसका मतलब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा किसका? 10 का, 20 का और 30 का। तो 10 और 20 और 30 का एलसीएम तो आसान होता है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 60। तो इसका मतलब हमारा जो कुल कार्य होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 60। तो अभी तक हमने 2 कार्य कर लिए,
एक हमें दिनों की संख्या पता चल गई और दूसरा हमें कुल कार्य पता चल गया, कुल कार्य है कितना। कुल कार्य हमने कैसे निकाला, दिनों का एलसीएम लेके। कौन से दिन, जो ये काम को खत्म कर रहे हैं, 10 20 30। ए का काम 10, बी 20 और सी 30। इन तीनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 60। और जो एलसीएम होता है यही हमारा क्या होता है, कुल कार्य। तो अब हमें कोई पूछे कि बताओ इनके कार्य करने की क्षमता क्या होगी, या फिर ए एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा और सी एक दिन में कितना काम करेगा। तो देखो कुल कार्य कितना है 60, और ए ने 60 काम 10 दिन में खत्म कर दिया। इसका मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, इस 60 को 10 से भाग लगा दो, कितना आ जाएगा 6। अब देखो बी ने पूरे काम को 20 दिन में खत्म कर दिया, और पूरा काम कितना था 60, तो बी ने 60 काम को 20 दिन में खत्म कर दिया। इसका मतलब बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा 30, 3 काम किया होगा, 20 तिया 60। और सी ने 60 काम को 30 दिन में किया है। इसका मतलब सी ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 2 काम किया होगा। तो ए के काम करने की क्षमता कितनी हो गई एक दिन की 6, बी के एक दिन की क्षमता कितनी हो गई 3, और सी की एक दिन की क्षमता कितनी हो गई 2। तो अब आप देखो एक चीज, अगर आपको ये चीज ए की क्षमता और ए के दिन पता है तो आप कुल कार्य निकाल सकते हो, 10 गुणा 6 60 हो गया। अगर आपको बी के दिन पता है, बी की क्षमता पता है, तो कुल कार्य निकाल सकते हो। अगर आपको सी के दिन पता है, सी की क्षमता पता है, तो आप कुल कार्य निकाल सकते हो। अगर आपको ये दोनों चीजें पता है तो ये निकाल सकते हो, ये दोनों चीजें पता है तो ये निकाल सकते हो। बात मेरी समझ में आ गई आपको। चलो अब आपसे ये पूछ ले गए, एक बात बताओ जी, ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब अगर तीनों के तीनों एक साथ मिलकर के काम करें तो काम पूरा कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे पास एक चीज तो पहले से ही है, टोटल काम कितना है, टोटल काम हमारा 60 है। तो अगर हमें ए बी सी का एक दिन का काम पता चल जाए, या इन तीनों की मिलाकर हमें क्षमता पता चल जाए कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो हम निकाल देंगे आसानी से। कैसे निकालेंगे, देखो ए की क्षमता कितनी है 6, बी की क्षमता कितनी है 3, और सी की क्षमता कितनी है 2। और आपसे पूछे बताओ तीनों की क्षमता कितनी है, तो तीनों की क्षमता इनको जोड़ देंगे 6 और 3 9 और 2 कितना हो गया 11। इसका मतलब तीनों के जो काम करने की क्षमता होगी एक दिन में वो कितनी होगी 11। अब आपसे पूछा है बताइए कितने दिनों में ये काम खत्म हो जाएगा, तो बड़ा आसान है, 60/11। इतने दिनों में पूरा का पूरा काम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इतनी सी बात आप समझ गए होगे। चलो अब इसी हिसाब से हम एक दो सवाल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये बड़े आसान सा सवाल है, इसको करते हैं पहले और समझते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देता है। तो ए काम को 10 दिन में कर रहा है, दिनों की संख्या कहाँ लिखेंगे, सामने। और कितने दिन में खत्म कर रहा है, 10 दिन में। और बी इसे 15 दिनों में कर सकता है, तो बी का दे रखा है, और बी कितने दिनों में खत्म करेगा इसको, 15 दिनों में, तो बी के सामने लिख देंगे। अब वो पूछ रहा है दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में खत्म कर देंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम कुल कार्य को पता करें कितना होगा। तो क्या हम कुल कार्य बता सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, अभी हमने देखा था कुल कार्य क्या होता है, जो दिन होते हैं उनका एलसीएम। तो 10 का और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे बताइए कि ए का जो एक दिन का काम होगा वो कितना होगा, बी का एक दिन का काम कितना होगा, या ए की क्षमता कितनी होगी, बी की क्षमता कितनी होगी। तो क्षमता को हम कहाँ लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, ए 30 काम को 10 दिन में कर रहा है, टोटल काम तो 30 है, और खत्म करने में कितना समय लिया, 10 दिन का। तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। समझ गए। अब जैसे हमको बी का पता लगाना है, तो 30 काम है और बी ने 15 दिन में ही खत्म कर दिया। इसका मतलब बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 2। जब भी तो 30 काम को खत्म करने में 2 दिन लगे, एक दिन में 15 है, 2 दिन में पूरा 30 काम हो गया। अब पूछ रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों को मिला देंगे, ए और बी।
तो ए और बी दोनों का काम पूछ रहा है, तो दोनों का हमें एक दिन का काम या दोनों की हमें क्षमता पता होनी चाहिए। तो देखो हमें क्षमता पता है, हाँ पता है। ए की क्षमता कितनी है 3 और बी की क्षमता कितनी है 2। और अगर ये दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो इनकी जो काम करने की क्षमता है वो कितनी हो जाएगी 5। अब आपसे पूछ रहा है बताइए ए और बी अगर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 30 काम कितने दिन में हो जाएगा। तो बता देंगे हम 30/5 बराबर कितने दिन लगेंगे 6 दिन। समझ में आ गई होगी बात। चलो एक ऐसा ही अगला सवाल करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इस सवाल को करते हैं। ये कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं। ए और बी मिलकर काम को 15 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो हमको बोल रहा है ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं 15। तो दिनों की संख्या हम कहाँ पर लिखते हैं, हमेशा सामने लिखते हैं। कितने दिन लगेंगे 15। फिर कह रहा है बी अकेला इसे 20 दिन में कर सकता है। तो ये बी हो गया। बी कितने दिनों में कर सकता है 20 दिन में। तो आपसे पूछ रहा है ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो आपको ए के दिनों की संख्या पूछ रहा है। तो बड़ा आसान है, हमारे पास दिनों की संख्या है तो हम कुल कार्य निकाल लेंगे। कुल कार्य कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके। तो जो भी दिन हो हमारे पास में उनका एलसीएम ले लो। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो कुल काम हमें पता चल गया कितना होगा 60 होगा। तो एक बार हमने कुल कार्य निकाल लिया, अब हम इनका एक दिन का काम निकाल लेंगे या इनकी क्षमता निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखो ए और बी ने 60 काम को 15 दिन में कर दिया, तो एक दिन में कितना काम किया होगा 60/15 4। ऐसे ही बी की क्षमता निकाल लेंगे, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 60/20 3 हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ कि आप ये बता सकते हो कि ए के कार्य करने की क्षमता कितनी होगी एक दिन की। तो बता सकते हैं कैसे। जब बी अकेला काम करता है तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, और जब बी ए के साथ काम कर रहा है तो 4 काम कर रहा है। इसका मतलब ए कितना काम कर रहा होगा, एक काम कर रहा होगा, है कि नहीं। तो ए के जो कार्य करने की क्षमता होगी वो कितनी होगी, एक होगी एक दिन की। अब ए को 60 काम खत्म करना है और एक दिन में एक ही काम खत्म कर पा रहा है। तो 60 काम को कितने दिन में खत्म करेगा 60/1 दिन में। इसका मतलब 60 दिन में। बात समझ में आ गई होगी आपको, बड़ा ही आसान सवाल है। ऐसे ही एक सवाल और करते हैं। ये कह रहा है ए बी सी एक कार्य को 6 4 और 12 घंटे में पूरा करते हैं। यहाँ पे दिन की जगह पे क्या है घंटे हैं, कोई बात नहीं। चलो ए कितने घंटे में पूरा कर लेता है 6 घंटे में, और बी उसी काम को कितने घंटे में पूरा कर लेता है 4 घंटे में, और सी कार्य को कितने घंटे में पूरा कर लेता है, ये कर लेता है 12 घंटे में। तो हमारे पास सबसे पहला काम यही होता है कि हम क्या पता करें, हम कुल कार्य पता करें। और कुल कार्य कैसे निकलता है एलसीएम लेके। तो 6 का 4 का और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। आसान है ये तो। अब जब हमने टोटल काम निकाल लिया तो अब हम इनके एक दिन का काम निकाल सकते हैं या कार्य करने की क्षमता निकाल सकते हैं। तो ए के जो कार्य करने की क्षमता होगी वो कितनी होगी 4 हो जाएगी, 6 चौक 24। और बी के कार्य करने की क्षमता कितनी होगी 4 से भाग दे दो 6 आ जाएगा। और सी के कार्य करने की क्षमता कितनी होगी 2 से भाग लगा दो, 12 से भाग लगा दो कितनी आ जाएगी 2। अब हमसे पूछ रहा है तीनों मिलकर, इसका मतलब ए बी और सी अगर ये तीनों मिल जाएं तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो बड़ा आसान है, टोटल कार्य हमें पता है। अगर हम इनकी एक दिन का काम या एक दिन
एक घंटे की क्षमता इनकी निकाल लेते हैं तो आसानी से बता देंगे। तो देखो, ए एक घंटे में कितना कार्य कर रहा है यहाँ पे 4, बी कितना कर रहा है 6 और सी कितना कर रहा है 2। और ये तीनों मिल जाएंगे तो एक घंटे में कितना काम कर देंगे, 4 और 6 10, 10 और 2 12। तो एक घंटे में ये 12 काम खत्म कर देंगे। अब काम हमें कितना खत्म कराना है, 24। तो 24 काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा, एक घंटे में 12 काम हो रहा है। और 24 कार्य को पूरा करने में हमें कितने लग जाएंगे, 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई होगी।